गवादर के मकीन मुश्किल में है, तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवादर में बारिश मुतासरीन से मुलाकात, तकालीफ के अजाले की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का मुतासरा इलाके का फ़िज़ाई जायज़ा, रोशन और ज़रूरी अशिया की तक़सीम। वज़ीर आला सरफराज बुगटी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। हुकाम की वज़ीर आज़म को नुकसानात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का सूरत हाल पर इज़हार अफसोस। रोज़ खुराक के 7000 बैग फराहम करने का ऐलान। कहा फ़ोटो सेशन के लिए नहीं आया, लोग डूब गए, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठे हैं। बारिश का एक और ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार। बलूचिस्तान में फिर बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में कल से मजीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्की। बालाई और वस्ती पंजाब में भी आंधी और जालाबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और बर्फबारी से तबाही। 5 रोज में अमवात की तादाद 40 हो गई। 62 अफराद जख्मी हैं। PTMA के मुताबिक 80 घर मुकम्मल मुतासर, 555 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ मुकामात पर कई राब्ता सड़कें बहाल ना हो सकी। वादी नीलम और लिपा के बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद, करीबी आबादियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी, 40 मकानात मुकम्मल तबाह, 148 जुज़वी नुकसान पहुँचा, 37 इमारतें भी मुतासर हुई। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। FWO के दस्तों ने चीनी तजारती काफिले को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। खंजराब से सोस्त ड्राई पोर्ट जाने वाला काफिला 2 से 3 मार्च की रात लैंड स्लाइडिंग से फंस गया था। गैर मुमालिक समेत मुसाफिरों को तिब इमदाद दिखाने की फराहमी और सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी। हुकूमत का कर्ज प्रोग्राम के लिए फिर IMF के पास जाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने हिदायत पर वज़ारत ख़जाना ने इक़दाम शुरू कर दिए। IMF से बातचीत के लिए फौरी रुजू किया जाएगा। कर्ज का नया प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर्स का हो सकता है। कर्ज कड़ी शराइत पर मिलने का इम्कान है। बिजली गैस की कीमतों में इजाफे जैसे मज़ीद सख्त फैसले करना होंगे। खसारे का शिकार सरकारी इदारों में इस्लाहात दरकार। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलना अभी बाकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौशी सूरत हाल पर आज फिर इजलास बुला लिया। इजलास वज़ीर आज़म की गवादर से वापसी पर होगा। वज़ारत ख़जाना, FBR और मनसूबाबंदी कमीशन के आला हुकाम शिरकत करेंगे। IMF से नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल होगा। FBR के टैक्स अहदाफ का भी जायजा लिया जाएगा। सरकारी पेंशन का बड़ा बोझ कम करने के लिए हिकमत अमली तैयार। IMF की शराइत के तहत 1 जुलाई से रज़ाकाराना पेंशन स्कीम लाने का फैसला। नई सरकारी भर्तियां नई स्कीम के तहत होंगी। पुरानी भर्तियां होने वाले सरकारी मुलाजमीन को बजट से ही पेंशन दी जाएगी। मौजूदा सरकारी मुलाजमीन को भी राज़ी होने पर नई स्कीम पर मुंतकिल किया जाएगा। SECP की निजी शोबे पर भी तलाक की तजवीज़। मुआशी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी करा दी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत में वक्त की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुदा और अवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत के लिए एक मरतबा फिर मौका दिया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल तैयार कर लिया। इंतखाबात 3 अप्रैल को कराने की तजवीज़। हतमी मंसूरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान देंगे। इलेक्शन में 48 नशिस्तों पर अरकान का इंतखाब होगा। हुकूमत साजी का मामला। MKM और मुस्लिम लीग नून में डेडलॉक बरकरार। MKM का काबीना में शामिल न होने पर गौर। सदारती इंतखाबात में वोट से मुतालिक भी फैसला ना हो सका। राब्ता कमेटी लाए अमल की तैयारी के लिए आज सर जोड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कराची में भी मामला ज़ेर गौर आने का इम्कान। पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। अमरीका पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद को कदर की निगाह से देखता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इंतखाब पर रद्द अमल। कहा नई हुकूमत के मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर तवज्जो देंगे।
पाकिस्तान के साथ देरीना शराकतदारी है। खुशहाल जमहूरी पाकिस्तान को अमरीका के मफादात के लिए अहम समझते हैं। अमरीका ने मरीम नवाज को पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनने को संगे मील करार दे दिया। फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा की बात क्यों नहीं करते, एहतजाज वहाँ करें जहाँ वो जीता करते थे। शाजिया मरी की सरबरा JUI पर तनकीद, कहा PTI और मौलाना एक दूसरे के लिए जो कहा करते थे हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। सदारती इंतखाब के लिए MKM समेत तमाम जमातों से राबता कर रहे हैं। तहरीके आइन और कानून के मुताबिक चलाएंगे, हक ना मिला तो सड़कों पर निकलेंगे, अपना हक छीन कर लेंगे। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, लॉन्ग मार्च का इंदिया। इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद, कहा ECP पार्टी बन चुका है, हमारा मुतालबा है आइन और कानून के मुताबिक तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहें। यूटिलिटी स्टोर पर वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज़ हो गया। रिलीफ चांद रात तक जारी रहेगा। 7.5 अरब रुपए की खुसूसी सब्सिडी का ऐलान। अशिया खुरोनोश बशमूल आटा, घी, खुर्दी तेल रियायती नरखों पर फराहम की जाएंगी। रियायत टारगेटेड सब्सिडी से रजिस्टर्ड गरीब और मुतवस्सित खानदानों को मिलेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को 20 किलो आटा मिलेगा। कराची में दंदनाते डाकुओं ने एक और चराग बुझा दिया। कोरंगी अलावाला टाउन में निजी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। 22 साला लारेब ने बैंक अकाउंट्स पर किताब लिखी, मोबाइल में मौजूद डेटा बचाना चाहा। डाकुओं ने आंख पर गोली मारकर ख्वाब छीन लिए। लारेब की अगले बरस शादी तय है। वालिद के मुताबिक मकतूल की किताब की रोनुमाई कल होगी। सरगोधा में 12 साला घरेलू मुलाजमा के कत्ल का मरकजी मुलजिम जवाद भट्टी अहलिया समेत गिरफ्तार। मकतूला आयशा के लवाहिकीन मुलजिम की गिरफ्तारी पर फूल लेकर DPO ऑफिस पहुंच गए। DPO फैसल कामरान के मुताबिक मुलजिमान ने घिनौने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। बच्ची को छोटी सी गलती पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिस्म पर तशद्दुद के 19 निशानात थे। गजा में इसराइली दरिंदों की फिर आग की बारिश। मजीद 124 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फिजाइल की रफा और खान यूनुस पर वहशियाना बमबारी। इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर फिर हमला। कोयती चौक पर निहत्ते फलस्तीनियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। Lunar Codex, and it's headed by Samuel Peralta. He's the head of this. और the idea of this project is कि ये जो है दुनिया से लिटरेचर, म्यूज़िक, फिल्म एंड आर्ट वर्क्स, ये जो ह्यूमन हेरिटेज है बेसिकली, इसको आर्काइव कर रहे हैं मून पे। पाकिस्तान के लिए बड़ा एहसास, आर्टिस्ट अली साद का आर्ट वर्क चांद पर पहुंच गया। अली साद बने दुनिया बोल है में मेहमान। खलाई मिशन में फनपारी भेजने का तजुर्बा शेयर किया। PSL 9 दिलचस्प मुकाबले। आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे। गुज़श्ता मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 19 रन से हरा दिया। यूनाइटेड ने 197 रन का हदफ दिया था। आमिर जमाल के 49 गेंदों पर 87 रन टीम को फतह न दिला सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गई। जेफ बेजोस, एलॉन मस्क पीछे रह गए। फ्रांसीसी सनतकार बर्बार्ड आर्नल्ड दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली LVMH के मालिक के असासे 228.8 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचे। एलॉन मस्क 200.3 बिलियन डॉलर्स के साथ दूसरे। अमेजॉन के बानी जेफ बेजोस 198.5 बिलियन के साथ तीसरे नंबर पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन के लिए अहल करार। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया रियासतें ट्रंप को सदारती उम्मीदवार बनने से नहीं रोक सकती। तमाम जजेस ने मुतफिका तौर पर रियासत कोलोराडो की अदालत का फैसला मुस्तरद कर दिया। फैसले में ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के रियासती इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका गया था।
रेडियो, टेलीविजन और फिल्म के नामवर अदाकार मोहम्मद कवी खान को मद्दाहों से बिछड़े एक बरस बीत गया। कवी खान ने 200 से ज़ायद फिल्मों और लातादार टीवी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। ड्रामा अंधेरा उजाला ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कवी खान को सितारे इम्तियाज़, निशान इम्तियाज़, सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, लाइफ टाइम अचीवमेंट और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। और हॉलीवुड में अमरीकी नॉवल काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो पर फिल्म रिलीज के लिए तैयार। फिल्म रवां साल ही पर्दा स्क्रीन की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।